गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से कांग्रेस पर सीरियल अटैक जैसा खोल दिया। आर्थिक से लेकर विदेश नीति तक, प्रधानमंत्री से लेकर सोनिया तक हमला बोलने में नरेंद्र मोदी आज बहुत ही मुखर नजर आए। जिस अंदाज में उन्होंने कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित किया, लग रहा था कि वो किसी चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हों। मैं कांग्रेस के लोगों का इंटरव्यू करने के लिए कह रहा हूं, मित्रों आप देखना 100 में से एक भी व्यक्ति डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का नाम नहीं बोले। जो पार्टी अपने प्रधानमंत्री को नेता मानने को तैयार न हो, जो पार्टी अपने प्रधानमंत्री को देश का नेता मानने को तैयार न हो, पार्टी का नेता मानने को तैयार नहीं हो, वो प्रधानमंत्री देश का नेतृत्व कैसे कर सकते हैं? गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के पास हमला करने के लिए कभी हथियारों की कमी नहीं होती। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच पहुंचे तो कांग्रेस पर मिसाइलों की झड़ी लगा दी। मित्रों, कांग्रेस पार्टी में अभी विवाद चल रहा है, एक पावर सेंटर हो कि 2 पावर सेंटर हो। मुझे समझ नहीं आता है इस विवाद में तो हम क्या समझे। आप मुझे बताइए मित्रों, कितने पावर सेंटर बाद की बात है, कहीं पावर नजर आ रहा है? पावर हो तो फिर कितने सेंटर वो बाद में चर्चा करें, पावर ही नजर नहीं आ रहा है। 2 पावर सेंटर के विवाद में ऐसा नजरिया पहले किसी ने पेश नहीं किया था। जरा उनका ये अंदाज भी देख लीजिए। हम इनकी हिम्मत देखिए और ये देश देखिए, तो उनको सवाल नहीं पूछ रहा है कि भैया तुम कैसे कह रहे हो मोबाइल फोन हमने दिया। एक बार मेरे यहां चुनाव में उनके नेताजी आए और उन्होंने भाषण किया कि देखिए आपके जेब में जो मोबाइल फोन है वो हमने दिया है। तो उसके बाद मेरा भी एक जगह पे भाषण था, मैंने कहा मोबाइल दिया न दिया वो तो भगवान जाने, लेकिन चार्जर का क्या? बिजली तो है नहीं, वो चार्ज कहां करवाएगा? पहले बिजली तो दो। मित्रों, क्या ये कैसे देश चला रहे हैं आप देखिए। अभी 4 दिन पहले मैंने पूछा, मोदी ने आरोप लगाया कि सरकार के पास गिनाने के लिए 10 अच्छे काम नहीं हैं। सरकार में भ्रष्टाचार का बोलबाला है। केंद्र और दिल्ली में कांग्रेस सरकार रहते कॉमनवेल्थ गेम्स में घोटाला हुआ। सरकार के पास विकास के लिए नीतियां नहीं हैं। कोयला नीति न होने की वजह से बिजली के प्लांट ठप पड़े हैं। सरकार के खिलाफ देश में नफरत का माहौल है। आजादी के बाद शायद ये पहली सरकार ऐसी है जिसके प्रति इतनी भयंकर घृणा और नफरत का माहौल है। देश को बर्बादी से बचाने के लिए इस देश को कांग्रेस मुक्त हिंदुस्तान बनाने का सपना हम सबको स्वीकार करना। इससे पहले मोदी कोलकाता के उद्योगपतियों से मुखातिब थे। वहां उन्होंने सरकार पर गैर यूपीए शासित सूबों से भेदभाव का इल्जाम लगाया। अगर आप यूपीए रूल स्टेट है तो आपको एक ट्रीटमेंट, अगर आप नॉन यूपीए स्टेट हैं तो आपको दूसरा ट्रीटमेंट, और आपको अगर बारीकी से केंद्र और राज्य के बीच बढ़ती दरार का भरपूर फायदा उठाना नरेंद्र मोदी बखूबी जानते हैं। अब ऐसे में अटल बिहारी सरकार के समय वाम मोर्चा के साथ संबंध हो या फिर कांग्रेस की सरकार के समय तृणमूल कांग्रेस के बिगड़ते संबंध, एक बात तो साफ है कि राजनीति के खेल में और इस खेल की राजनीति में सब कुछ जायज है। हालांकि उद्योगपतियों के मंच पर जब मोदी से प्रधानमंत्री के पद की दावेदारी पर सवाल किया गया तो उन्होंने ये कहकर सवाल को टाल दिया कि वो नेता नहीं है। लेकिन कोलकाता में जो अंदाज मोदी ने दिखाए उससे साफ हो गया कि एक बड़ी सियासी तस्वीर के लिए वो खुद को आगे कर चुके हैं। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो।
एक तरफ हमला बोल रहे थे कांग्रेस की सरकार पर नरेंद्र मोदी, तो दूसरी तरफ 2014 के चुनावों को देखते हुए वो संभावित साथियों को भी तलाश रहे थे। जी हां, अपने भाषण में उन्होंने ममता बनर्जी को लुभाने की कोशिश की और ये भी कहा उनके जख्मों पर मरहम लगाते हुए कि उनकी सरकार तो सिर्फ लेफ्ट सरकार के छोड़े हुए गड्ढे ही भर रही है। प्लीज वेलकम आवर चीफ गेस्ट श्री नरेंद्र मोदी। यूं ही सियासत का माहिर खिलाड़ी नहीं समझे जाते नरेंद्र मोदी। गुजरात के सरदार को पता है कि 2014 की रेस में आगे निकलना है तो अपना कुनबा बढ़ाना होगा और इस मिशन में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से बढ़िया विकल्प और कौन हो सकता है भला। जहां कांग्रेस के मित्र जो गड्ढे करके गए थे, उन गड्ढों को भरने में मेरा 10 साल गया है और बंगाल में तो 32 साल से ऐसे गड्ढे हुए हैं क्या तबाही का मंजर चला है 32 साल तक। और इसलिए यहां तो जिनको भी दायित्व जनता देगी उनको पता नहीं कितने सालों तक कितनी मेहनत करनी पड़ेगी, तब जाकर के ये गड्ढे भरेंगे। मोदी ने कहा कि ममता लेफ्ट का किया गड्ढा भर रही हैं। कोलकाता के उद्योगपतियों के मन से बाहर निकलकर वो जब बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच आए तो उन्होंने इशारा किया कि लेफ्ट के गड्ढे भरने में मददगार हो सकती है बीजेपी। भले आज बंगाल में हमारी उपस्थिति कम होगी, लेकिन हमने जो रास्ता चुना है उस रास्ते ने कई राज्यों का भला किया है, बंगाल का भी भला हम कर सकते हैं। ये बात जनता के विश्वास में हम पैदा कर सकते हैं। मोदी का इशारा साफ है, दीदी अब देर न करें। दरअसल ममता को लुभाने की कोशिश यूं ही नहीं कर रहे नरेंद्र मोदी। ममता बनर्जी एनडीए के साथ रह चुकी हैं। यूपीए से उनका नाता टूट चुका है। कांग्रेस से उनका 36 का आंकड़ा है। वो जब तब केंद्र पर पश्चिम बंगाल की अनदेखी का आरोप लगाती रहती हैं। मंगलवार को पश्चिम बंगाल के लिए फंड मांगने दिल्ली पहुंची तो योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलुवालिया से भिड़ पड़ी, लेकिन दीदी मोदी के मक्खन पर अभी पत्ता खोलने के लिए तैयार नहीं है। Whatever I came to know that they appreciated the government work. If any chief minister belongs to other state, they appreciate the government efforts for development. That is not the political reply. उधर ममता से मोदी की मेल मिलाप की कोशिश से कांग्रेस के कान खड़े हो गए हैं। मोदी जी ने आज प्रशंसा की है ममता बनर्जी जी की, उससे और ये संदेह नरेंद्र मोदी जी ने भी अपनी ओर से शायद प्रयास किया है कि जो उनके मन में बात था वो उन्होंने ममता बनर्जी जी की सरकार की निंदा नहीं की, शिकायत नहीं की, कुछ दबे इसमें उन्होंने प्रशंसा ही की थी। तो इससे और संदेह को बल मिलता है। ममता को लुभाने की कोशिश तक तो ठीक था, लेकिन बिहार में विकास के मॉडल पर अपने बयानों से मुश्किल में फंस गए मोदी। एक जिले का मॉडल बगल के जिले में भी वैसा का वैसा लागू होगा, ऐसा कभी होता नहीं। लेकिन उसकी दिशा, उसकी बेसिक फिलॉसफी, कुल मिलाकर के स्ट्रेटेजी, ये चीजें काम आती हैं। फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट इसमें मॉडिफिकेशन जरूरी है, मोडिफिकेशन नहीं। मोदी जी जो है पहले बिहार के मॉडल को अच्छी तरह से समझे। बिहार जो है देश के आधे से अधिक आबादी के सवाल को उठा रहा है। जो आजादी के बाद विकास नीति चली है, विकास का जो मॉडल बना है, ये तो कॉर्पोरेट सेक्टर का विकास मॉडल है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि सारे कॉर्पोरेट सेक्टर जो है किसको प्रधानमंत्री बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। मोदी की यही दुखती रग है। वो बड़ी तेजी से पीएम पद के दावेदार के रूप में उभरे हैं, लेकिन अपने ही एक बड़े घटक के बीच उनकी चमक फीकी पड़ जाती है। अगर मोदी को दिल्ली में बैठना है तो ममता के साथ नीतीश का दिल भी जीतना होगा। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल, पटना से कुमार अभिषेक के साथ बालकृष्ण और संदीप सोनवलकर, दिल्ली आज तक। वैसे मोदी के इन हमलों से कांग्रेस और लेफ्ट तिल मिलाए हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से मंत्री से लेकर महासचिव तक बचाव में कूद पड़े। मोदी के आरोपों की हवा निकालने का दौर ऐसा शुरू हुआ कि मामला निजी आक्षेपों तक पहुंच गया। अगर आप यूपीए रूल स्टेट है तो आपको एक ट्रीटमेंट, अगर आप नॉन यूपीए स्टेट हैं तो आपको दूसरा ट्रीटमेंट। कोलकाता में नरेंद्र मोदी की तरकश से तीर छूटा तो दिल्ली में सरकार के बचाव के लिए सामने आ गए सिपहसालार। एक मिथ्या के ऊपर आधारित
मार्केटिंग की कोशिश हो रही है। ये मदारियों वाली भाषा बोलने से अब उनकी मर्यादा नहीं कम होगी, बल्कि इनकी पहचान होगी। कांग्रेसी नेताओं के जवाब से पहले प्रधानमंत्री कार्यालय भी हरकत में आ चुका था। गैर यूपीए राज्यों से सौतेले बर्ताव पर पीएमओ ने ट्वीट कर मोदी के इल्जामों की हवा निकाली। कहा, आर्थिक न्याय के परस्पर सहमति वाले फॉर्मूले से केंद्र राज्यों को पैसे जारी करता है। पिछली 5 साल की योजनाओं में ज्यादातर विकासशील राज्यों की जीडीपी बढ़ी है। एक तरफ तथ्यों से मोदी को काटने की कोशिश हो रही थी, तो दूसरी तरफ निजी आक्षेप भी होने लगे। नहीं, मैं तो ऐसा, हमारे लिए तो वो एक संघ के प्रचारक हैं जो मुख्यमंत्री बन गए, और संघ के प्रचारक जो हैं वो शादी नहीं करते। कांग्रेस के नेता भले ही मोदी को सिरे से नकारते हैं, लेकिन उनका नाम सामने आते ही चेहरे पर तिलमिलाहट आ जाती है। यही वजह है कि कोई भी नेता जब भी मौका मिलता है हमला करने से नहीं चूकता। मोदी ने कोलकाता में भी लेफ्ट पर हमला बोला था। ऐसे में वाम दल के नेता भी कहां चुप रहने वाले थे। मोदी जी के नजरों में अगर दंगा फसाद नहीं होगा तो वो प्रदेश में कोई काम नहीं हुआ होगा, ऐसा ही उनका विचार है। और क्योंकि 34 साल बंगाल में सही में कोई सांप्रदायिक दंगा का आग नहीं भड़के, तो इसीलिए मोदी जी को लगता है कि कोई काम नहीं हुआ। पार्टी में सहयोग जुटाना है तो जुटावें। वामपंथ तो 32 साल राज किया, आप तो 10 साल हैं। आपके गुजरात में क्या है? आज किसान आत्महत्या कर रहे हैं, पीने का पानी नहीं है। यूं तो कांग्रेस और लेफ्ट में 36 का आंकड़ा है, लेकिन मोदी के मामले में दोनों दल एक नजर आ रहे हैं। यही तो है सियासत का मोदी फैक्टर। ऐसे अनेक रोग लग चुके हैं कि झेलने की ताकत भी कम हो गई यहाँ पर। बालकृष्ण के साथ संदीप सोनवलकर, दिल्ली, आज तक। गुजरात में विकास और सुविधाओं का ढोल पीटने में मोदी कभी कोई कमी नहीं छोड़ते, लेकिन स्वाइन फ्लू के बढ़ते मामलों को देखते हुए गुजरात हाई कोर्ट ने राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं पर गहरी नाराजगी जाहिर की है। एक अर्जी पर सुनवाई करते हुए स्वाइन फ्लू रोकने के लिए राज्य में किए गए उपायों पर कोर्ट में सरकार की तरफ से दाखिल रिपोर्ट पर गुजरात हाई कोर्ट ने कहा कि कागज पर ही लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन ये बिल्कुल साफ है कि ग्रामीण इलाकों, खासतौर पर आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं और बुनियादी ढांचे की कमी है। कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की गुजरात में ग्रामीण और आदिवासी इलाकों में स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर, लेकिन मोदी अपनी तारीफें करने में पीछे नहीं थे। उन्होंने कैसे राज्य की स्वास्थ्य योजनाओं का गुणगान किया, वो भी सुनिए। हमने हॉस्पिटल्स में भी पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल खड़ा किया है। जैसे हॉस्पिटल में हम आधुनिक से आधुनिक साधन रखने के लिए पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का मॉडल करते हैं। लोग आते हैं, अपना मशीन लगाते हैं, रेट्स हम नक्की करते हैं, लोगों को सर्विस मिलती है। उसी प्रकार के पुराने हॉस्पिटल कैंपस बहुत बड़े बड़े होते हैं। लोगों को कहते हैं कि आप आइए, यहां पर एक नया अस्पताल अंदर खड़ा कीजिए। पुराना अस्पताल है वो गरीबों के लिए इस प्रकार से करिए और यहां आप प्रोफेशनल वे में अपना चलाइए। तो एक विन विन सिचुएशन होती है। एक बिल्डिंग में वो कमाई करते हैं और दूसरी बिल्डिंग में सेवा करते हैं। तो इस प्रकार के मॉडल को हम विकसित कर रहे हैं। कुछ और खबरों का करते हैं। दिल्ली के योजना भवन के बाहर अमित मित्रा के साथ हुई बदसलूकी के बाद पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बेहद नाराज हैं। खबर यह आ रही है कि ममता बनर्जी की प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के साथ होने वाली मीटिंग को भी रद्द कर दिया गया है। बताया जा रहा है कि ममता की तबीयत खराब है, उनका ब्लड प्रेशर लो है और साथ ही साथ पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री अमित मित्रा की भी तबीयत खराब बताई जा रही है। उन्हें हाई ब्लड प्रेशर की तकलीफ है, ये कहा जा रहा है। जो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं योजना भवन के बाहर की तस्वीरें हैं, जहां जब अमित मित्रा पहुंचे थे तो एसएफआई के कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए उनके साथ धक्का मुक्की भी की। इसके बाद बेहद नाराज हो गई थी ममता बनर्जी। ये तक उन्होंने कह दिया कि वो कभी दिल्ली दोबारा वापस नहीं आएंगी और बाद में मोन्टेक सिंह आलूवालिया को उनसे माफी तक मांगनी पड़ी थी। फिलहाल आज की जो बैठक थी ममता बनर्जी की शाम 7:30 बजे प्रधानमंत्री मनमोहन के साथ, उसे भी रद्द कर दिया गया है क्योंकि ममता इस कदर नाराज हुई कि अब वो किसी से मिल ही नहीं रही हैं, बात ही नहीं कर रही हैं। ममता बनर्जी का मानना था कि जिस तरह की नारेबाजी और धक्का मुक्की हुई योजना आयोग के बाहर, उसे रोका जा सकता था। आखिर क्यों इस तरह के प्रदर्शन की इजाजत दे दी गई, क्यों सुरक्षा के इंतजाम पुख्ता नहीं थे, ये वो तमाम सवाल थे जिनके जवाबों को लेकर ममता बनर्जी बेहद तल्ख और गुस्से में आज नजर आई। इस पूरी घटना के बाद बताया जा रहा है कि अमित मित्रा का ब्लड प्रेशर बढ़ गया
और उनकी तबीयत काफी खराब हो गई। एम्स में जाने की भी खबर है अमित मित्रा के। और दूसरी तरफ ममता बनर्जी का भी ये कहना है कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है, उनका बीपी लो है, पल्स रेट भी उनका लो चल रहा है। दिलचस्प बात यह है कि खुद पश्चिम बंगाल के पूर्व मुख्यमंत्री और सीपीआईएम पोलित ब्यूरो के सदस्य बुद्धदेव भट्टाचार्य ने इस घटना की निंदा की और कहा कि इस तरह की घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। कोई भी इस तरह की घटनाओं का समर्थन नहीं करता है, लेकिन एसएफआई के नेता जिस तरह से नारेबाजी करते हुए पहुंचे और तस्वीरों में आप देख पाएंगे कि अमित मित्रा के साथ जो धक्का मुक्की की गई, उसके बाद इस तरह की नाराजगी समझ भी आती है। और आइए इस पूरे मामले में आपको मुकुल रॉय की प्रतिक्रिया भी सुनवाते हैं। She is feeling unwell. Her pressure and pulse both are down. She has got some breathing problem also. Doctor from the AIIMS has attended her right now. She has, from her office, it has been communicated to PM's house that due to feeling unwell, she is not able to go there. And PM has also spoken to her. And so in the next occasion, definitely she will go. But today's meeting has been cancelled. मुद्दा दरअसल पश्चिम बंगाल में एसएफआई के एक नेता की हत्या का था, जिसके खिलाफ पश्चिम बंगाल में तीखा विरोध हुआ। और आज जब ममता बनर्जी दिल्ली पहुंची तो यहां पर भी योजना भवन के बाहर एसएफआई के छात्रों ने विरोध शुरू कर दिया। ममता सरकार के वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ धक्का मुक्की की गई, उनके कपड़े तक फाड़ दिए गए और इस पूरी घटना के खिलाफ पश्चिम बंगाल में विरोध शुरू हो गया है। सीपीएम के दफ्तरों को निशाना बनाया जा रहा है और पश्चिम बंगाल के कई इलाकों से सीपीएम के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की खबरें भी आ रही हैं। ये पूरा घटनाक्रम कैसे हुआ, कैसे ममता बनर्जी के मंत्री पहुंचे योजना भवन के बाहर और उसके बाद एसएफआई के छात्रों का विरोध प्रदर्शन शुरू हुआ और फिर कैसे ममता गुस्से से आग बबूला हो गई, ये पूरा घटनाक्रम आपको दिखाते हैं विस्तृत तरीके से। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी अपने वित्त मंत्री अमित मित्रा के साथ दिल्ली पहुंची तो थी हक मांगने, लेकिन बाहर एसएफआई के छात्र की हत्या के खिलाफ शुरू हो गया विरोध। दिल्ली में मोंटेक सिंह अहलूवालिया से मिलने पहुंची ममता बनर्जी भड़क उठी। What is this? Why is police around them? In front of police Delhi, they are beating us. How they are beating us in front of us? They are showing me 10%. The planning commission. They have beaten me. They have beaten my minister. You see? एसएफआई छात्रों पर बदसलूकी का इल्जाम लगाया और मोंटेक के साथ राजीव शुक्ला को भी खरी खोटी सुनाई। Is it planning commission? Is it the political place now? How the police out? Sir, we are not safe to come to Delhi. ममता ने दिल्ली आना छोड़ देने की भी धमकी दे डाली, साथ में एसएफआई के प्रदर्शनकारियों को भी धमकाया। What would I say? Tomorrow I'll show you CPM. Don't obstruct us also. And 10 hooligans in the name of dirty politics. They will never come in Bengal. They will never come in India. I'm telling you. The dirty politics. ममता इसे गुंडागर्दी बता रही हैं, तो लेफ्ट पार्टियां महज विरोध बता रही हैं। जहां तक हमारा समझ है, इसमें विरोध और प्रदर्शन के अलावा और कोई सवाल नहीं था। ना कोई लोग वहां पे कोई हथियार लेके गए थे, बैनर और झंडा लेके गए थे और प्रदर्शन हो रहा था। पश्चिम बंगाल की राजनीति में एसएफआई छात्र की हत्या पर करीब 2 हफ्ते से बवाल मचा हुआ है, लेकिन ममता ने सोचा भी नहीं होगा कि विरोध दिल्ली में भी उनका पीछा नहीं छोड़ेगा। ममता बनर्जी को मुख्यमंत्री बने साल भर से ज्यादा समय गुजर चुका है, लेकिन अभी भी उनके तेवर विपक्षी दल के नेता जैसे ही हैं। ममता और उनके मंत्रियों को अंदाजा था कि योजना भवन पर उनका सामना प्रदर्शनकारियों से हो सकता है और वो चाहती तो दूसरे गेट से भीतर आकर इनसे बच सकती थी, लेकिन वो जानबूझकर इसी गेट से गई और नतीजा ये हुआ कि उन्हें हाथापाई झेलनी पड़ी और मोंटेक सिंह अहलूवालिया को उनके गुस्से का सामना करना पड़ा। शमशेर सिंह और संजय शर्मा के साथ बालकृष्ण, दिल्ली आज तक।